गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 के। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आज करने जा रहे हैं 13 नंबर। मैं क्वेश्चन नंबर 13 को रीड करता हूं। देखिए क्या लिखा है इन्होंने। लिखा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। कितनी संख्या है 7 से विभाजित की बात कर रहा है, यानी 7 के पहाड़ा से वो कट जाना चाहिए, डिविजिबल बाई 7। देखिए कितनी से 3 अंकों की हम बात कर रहे हैं। इन्होंने लिखा है 3 अंकों वाली का। चलिए सबसे पहले समझते हैं 3 अंकों वाली संख्या कौन कौन सी होंगी। सबसे पहले देखिए यहां पर 3 अंकों वाली कह रहे हैं कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है। 3 यहां पर लिखेंगे 3 अंकों, ये थोड़ा सा 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 अंकों वाली 7 से विभाजित संख्याएं बताइए क्या क्या होगा। संख्याएं देखिए कौन कौन सी 3 अंकों वाली में। 3 अंकों वाली में इन्होंने कहा है कि 3 अंकों वाली पता हो कहां से कहां तक संख्या जाएगी। 3 अंक वाली देखिए सबसे पहले जब हम 1 से, यहां समझिएगा, जब हम 1 से कहां तक चलते हैं, यहां समझिए, 1 से जब हम तक 99 तक जाते हैं तो 2 अंकों वाली संख्या मिलती है। फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ 100 से स्टार्टिंग होता है। फिर 100 नंबर देखो 3 अंक वाली अब यहां से संख्या आ गई। 100 से अब आगे बढ़ते जाएंगे 101, 102, 103, 104, 105, ऐसे आप जाओगे तो 1000 के पहले 1000 देखो कितने 1 2 3 4 अंक है, इसको नहीं लेंगे। इसके पहले वाला कौन हो गया 999। कितना आ गया 999, यानी यहां तक आपके पास 999 जो है, और यहाँ 99, यहाँ 100, यानी 100 और आपको क्या करना है 100 और 999 के मध्य वाली हमको संख्या देखनी पड़ेगी जो 7 से विभाजित हो। अब देखो यहां पर जब आप 7 से इसको डिवाइड करोगे, ये कह रहे हैं कि 7 से भाग देगा तो पहले इधर वाला में भाग देंगे फिर इधर वाला में भाग देंगे। तो 100 से आप पहले इसको 7 से डिवाइड करिए तो कितना जाएगा। इसमें भी 999 में आपको 7 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड। 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 7 1 में गया तो 7 कितना बचा यहाँ पर, यहां बच जाएगा आपको 3 और ये 30 बच गया। 7 28 नहीं कट रहा है तो इसके आगे तो संख्या मिलेगी ना, 101 मिलेगा, 102, 103, 104, देखिए 105 भी मिलेगा, इसमें 106 मिलेगा, 107। तो इसको क्या करोगे आप आगे वाले नंबर से थोड़ा कटा दो तो 7 बचे कितना हो गया 35। यहां माइनस का चिन्ह आ जाएगा तो माइनस का 5, ये जो माइनस का 5 आया उसको इस संख्या में जोड़ दीजिए। इसका मतलब ये कि 100 तो 7 से नहीं कटेगा, नॉट डिविजिबल बाई 7, बट ये अगर इसमें हम 5 और ऐड कर दे 105 कर दें तो यहाँ स्टार्टिंग जो होगी इसकी, जो 3 अंकों वाली 7 से विभाजित संख्या जो होगी वो 105 से स्टार्ट हो गई। कहां से स्टार्ट हो गई 100 नहीं कट रहा है लेकिन 105 कटेगा, 101 नहीं कटेगा, 102 नहीं कटेगा, 103 नहीं कटेगा, 104 नहीं कटेगा, बट 105 हमको ऐसी 3 डिजिट वाली संख्या मिली जो कि हम 7 से इसको कटा सकते हैं। जस्ट ऐसे ही यहां पर भी हम लोग भाग देंगे तो देखते हैं, यहां से भाग देते हैं तो 7 गया कितने वर्त में, एक बार में गया तो 7 यहां से करेंगे 9 में से 2 आ गया, यहाँ 9 आ गया, फिर 2 का 7 का 28 हो गया, ये आ गया, फिर उसके बाद में 9 में से 1 गया, ये कट गया, फिर ऊपर से आया 9 और फिर यहां से भाग देंगे तो 7 दूना कितना हो गया, ये हो गया 14, यहाँ 7 दूना 14 कितना हो रहा है 7 से डिवाइड करना है, 7 दूना 14, तो ये हो गया 9 में से 4 गया कितना 5 और 1 1 कितना हो गया, ये खत्म हो गया, यानी 5। इसका मतलब ये है कि इसमें से आपकी बार जो नंबर लिया है वो 5 आपको, देखिए यहाँ माइनस आया था तो इसमें जोड़ा गया था, इसमें प्लस में आया, इसमें प्लस में आया तो इसमें घटा दिया जाता है। तो इसमें से आपको क्या करना है कि -5 आप क्या करिए घटा दीजिए। अब 5 घटाएंगे तो ये आ गया 994, यानी 99 तो 94, यानी जो अगली जो संख्या मिलेगी इसमें लास्ट वाली जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी 994। ये 3 डिजिट वाली संख्या है, ये भी 3 डिजिट वाली संख्या है,
ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, इसको बढ़िया से समझिए। जब इसमें -5 आया तो इसमें हमने क्या किया था, जोड़ दिया था यहाँ, फिर भी यहाँ 5 जोड़ा था, और वहां 5 क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया। प्लस में है तो सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि ये कट जाए। तो अब यहाँ पर देखिए 7 7 आपको सर्वांतर आपको 7 मिल गया इस संख्या का। इसमें 7 जोड़िए तो अगला नंबर कौन कटेगा, 105 कटा तो 7 जोड़ेंगे तो 7 5 12, यानी 112 भी नंबर कटेगा। फिर उसमें 7 जोड़िए तो कितना आएगा, 119 भी, ये वाली भी संख्या कटेगी। ऐसे ही जितनी भी संख्या आगे वाली 7 ऐड करते जाएंगे और वो कटती जाएगी 7 से। तो चलिए इसमें इन्होंने, ये आपको समझ में आ गया है, मैं इसको इरेज करता हूं और उसके बाद में अब सवाल हम पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है, क्या निकालना है इसमें। तो इन्होंने 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से, यानी एन का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए ये सब इरेज कर देते हैं और यहां पर हमको किसका मान निकालना है, एन का मान। यहां से हम लोगों को एन का वैल्यू निकालनी है। तो यहां लिख देते हैं, यहां एन बराबर क्या, चलिए पहले तो यहां प्रथम पद जो मिल गया यह एपी है, लिख लेंगे यह एपी में है। ये जो संख्याओं की सूची है किसमें है, एपी में है। और इसका प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद कितना दिया है, ए बराबर दिया है 105। और उसके बाद में इसका सर्वांतर निकाल दीजिए। सर्वांतर कैसे निकालना सिखाया था आपको, बताया है कि अगले वाले नंबर में से पिछले वाला जो नंबर होता है, यानी ये वाली संख्या में से ये वाली संख्या को घटा देंगे। तो चलिए घटाइए, यहां पर 119 माइनस 112 लिखिए पहले, 112 माइनस 105, और यहां जब हम इसको माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 7, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि 7 7 ऐड करके सब में हम लोगों ने कितने कितने ऐड किए थे, 7 इसमें भी ऐड किया था, 7 इसमें भी ऐड किया था, ऐसे अगला नंबर 7 7 ऐड करके, और ये भी नंबर 7 से कटेगा। अभी मैंने आपको दिखा दिया है कटा के, डिवीजन वाला। चलिए अब इसमें हमें क्या निकालना है, तो इन्होंने कहा कि पदों की संख्या ज्ञात करो। क्या निकालना है, पदों की संख्या, यानी नंबर ऑफ टर्म्स। क्या करना है, पदों की संख्या का मतलब क्या हुआ, तो आपको एन बराबर यहां फाइंड आउट करना है, पदों की संख्या। ठीक ना। तो चलिए इसमें आप लोग पदों की संख्या है, तो माना एपी में कुल पदों की संख्या कितनी है, आप लिख लीजिए। यहां लिख सकते हो, मन करे तो लिख भी सकते, नहीं तो यहां लिख भी दिया है। माना यहां लिख लोगे, माना एपी में पदों की संख्या बराबर कितनी मान ले, पदों की संख्या बराबर हमने एन मान लिया। तो चलिए पदों की संख्या, अब इसका एनवा टर्म अब हम लोग निकाल लेंगे। तो इसमें डी भी दिया है आपको, और क्या क्या दिया है देख लेते हैं, और लास्ट टर्म दिया ही है। इस वाले को हम लोग A1 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको मैंने बताया था A2 कहते हैं, इसको A3 कहते हैं, और इस वाले को हम लोग AN कहते हैं। तो यहां पर आपको AN भी निकाल लीजिए। AN कितना दिया, वहां से लास्ट टर्म कितना दिया है, 994। ठीक ना। तो यहां पर D लिख लिया है, तो यहां पर अंतिम पद भी लिख सकते हो। अंतिम पद कितना दिया है, AN, अंतिम पद AN बराबर जो दिया है 994। चलिए अब ये वैल्यू यहां पर हम लोग पुट करते हैं। ठीक ना, 994 है वहां पर, ध्यान रखिएगा 994। अब हम एनवा पद निकालेंगे यहां पर, तो सूत्र से क्या लिखेंगे, सूत्र से। चलिए एनवा पद का सूत्र क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करिए, एन की वैल्यू कितनी है 994, 994 बराबर ए का मान कितना दिया है, तो 105। यहां लिखेंगे एन माइनस 1, और डी का मान हम लोग निकाल के लाए हैं 7, क्योंकि 7 ऐड कर करके ही हमें फाइंड आउट करना था। अब इसका हम लोग यहाँ पर प्लस देखिए छूट रहा है, यह प्लस। अब 105 को भेज दीजिए इधर, 994 में से कितना घट जाएगा, माइनस का 105, इस इधर आया, इधर जो है वैसे ही लिख लीजिए, यहाँ पर गुणा में 7, इसको बाद में डिवीजन में ले जाएंगे। अब यहाँ घटाइए आप, 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा,
14 में से 5 जाएगा, 9 5 14 होता है, तो 9 आ गया। फिर उसके बाद में ये वाली जो संख्या हो गई कितने, यहाँ हो गई संख्या 8, ये आ गया 8, और ये वाली संख्या हो गई 9, नहीं 9 नहीं, ये भी कितनी संख्या हो जाएगी 100, तो 8 8 8 9 हो जाएगी ये वाली संख्या। अब चलिए यहां पर हम लोग लिखेंगे n-1, गुणा में कितना चल रहा है 7, 7 को उधर डिवीजन में भेज दीजिए, तो 8 8 9 बटा में कितना हो जाएगा 7 बराबर n-1। 7 से इसको काट दीजिए, कितने बार में ये कटेगा, 7 से कटाइए इसको, 7 से कटाएंगे तो 7 से ये गया एक बार में, ठीक, एक बचा, तो यहां हो गया 18, फिर 18 को 7 दूना कितने जाएगा 14, फिर यहाँ बच गया 4, 4 8 9 कितना 49, तो 7 7 49 कितना आ गया 127 बार में ये कट गया, 127 बार में कट गया। अब चलिए यहाँ लिख लेंगे 127 बराबर n-1, और यहां से एक इधर भेज दीजिए, तो 1 2 7, ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में आएगा, तो प्लस में बराबर n, और इसलिए n बराबर यहाँ क्या लिख देंगे, यहां लिख देता हूं, इसलिए n बराबर 128। ये नवा पद कितना आ गया, यानी n पदों, यानी पदों की कुल संख्या, इसलिए एपी में पदों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, फाइनल रिजल्ट लिख दीजिए। अतः एपी में कुल पदों की संख्या कितना हो जाएगा, n बराबर निकाल, इसमें मान रख देंगे, n बराबर कितना आया है तो 128, यही हो गया आंसर, 128 आंसर। तो मुझे आशा है कि ये वाला थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बिकॉज मैंने बताया था कि जो नंबर, यही वाला ध्यान रखना है कि 3 अंकों वाली डिजिट 7 से विभाजित होनी चाहिए। आपको एपी क्रिएट करनी थी, हमने एपी क्रिएट कर दिया, यानी समांतर श्रेणी आपको बनाना था, यहाँ पर बना दिया, अंतिम पद हो गया, प्रथम पद हो गया, और इस प्रकार से हम लोगों ने वैल्यू यहाँ पर n की कैलकुलेट कर ली। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए कृपया लाइक करिए और कमेंट अवश्य करिए कि कहाँ आपको समझ में नहीं आया। धन्यवाद।